स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कथा सुधा सागर में, जहां हमने शिव पुराण की कथा शुरू की हुई है। तो प्रभु की इच्छा से, प्रभु की कृपा से हम आगे उस कथा को बढ़ाते हैं। पिछले भाग में आपने जाना था कि दैत्यराज जलंधर के जन्म से लेकर उसके वध तक की पूरी कहानी। आज हम विस्तार से जानेंगे भगवान शिव और जलंधर के बीच हुए भयंकर युद्ध की कथा तथा वृंदा की मार्मिक कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। जब जलंधर का प्रभाव बढ़ने लगा तो उसकी सबसे बड़ी शक्ति पत्नी वृंदा थी, जिसकी वजह से उसका प्रभाव दिन पर दिन बढ़ता जाता था। उसके तप की वजह से वृंदा अत्यंत पतिव्रता, धर्मनिष्ठ और तपस्विनी स्त्री थी। उसके अस्तित्व की शक्ति जलंधर की रक्षा कवच बन चुकी थी। जब तक वृंदा का प्रतिवत धर्म था, तब तक जलंधर को कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। देवता भी ये बात समझ चुके थे कि केवल युद्ध से विजय संभव नहीं है। उन्हें कोई भी मुक्ति का रास्ता दिखाई नहीं दिया। हार के सभी एकत्रित हुए और भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। देवताओं ने हाथ जोड़ के कहा, हे भगवान विष्णु, आपने हर युग में हमारी रक्षा की है। जब तक संसार में संकट आया, आपने अवतार लेकर धर्म की रक्षा की। आज फिर जलंधर के अत्याचार से हमें बचाइए। भगवान विष्णु ने उन्हें भगवान शिव के पास जाने की सलाह दी। फिर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और निवेदन किया कि अब केवल आप ही जलंधर का अंत कर सकते हैं। तो महादेव, जलंधर के अत्याचारों से तीनों लोग पीड़ित हैं, तो कोई उपाय निकालिए। तब सभी देवताओं ने अपना अपना तेज भगवान शिव को अर्पित किया और उनके संयुक्त तेज से एक प्रचंड अस्त्र का निर्माण हुआ। उस अस्त्र का प्रकाश करोड़ों सूर्यों के समान बताया गया है और इसी दिव्य तेज से सुदर्शन चक्र की रचना हुई। भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली और इधर जलंधर भी विशाल सेना को लेकर कैलाश की ओर बढ़ गया। उसकी सेना इतनी विशाल थी कि धरती कांप उठी। आकाश सूर्य के नगाड़ों से गूंजने लगा और फिर आरंभ हुआ शिव और जलंधर का महासंग्राम। ये कोई साधारण युद्ध नहीं था। एक ओर थे स्वयं महादेव, संहार के देवता, और दूसरी ओर था जलंधर, अपराज्य शक्ति से युक्त दैत्यराज। अस्त्र शस्त्रों की टक्कर से दिशाएं कांपने लगीं, पर्वत हिल उठे, समुद्र उफान मारने लगे। भगवान शिव बार बार जलंधर पर प्रहार करते, लेकिन वह पुनः उठ खड़ा होता। कुछ समय के लिए ऐसे लगा मानो सृष्टि संकट में पड़ गई हो। भगवान शिव और जलंधर के बीच भीषण युद्ध होने लगा, लेकिन वृंदा के प्रतिव्रत धर्म के कारण जलंधर हमेशा बच जाता। उधर वृंदा भी पति की विजय के लिए पूरा निष्ठा और धर्मपूर्वक तप कर रही थी। तभी भगवान विष्णु ने लीला रची। उन्होंने विष्णु जी ने तपस्वी का रूप धारण किया। जैसे उन्होंने ये सब धारण किया, उसी समय वृंदा को अनेक अपशकुन दिखाई देने लगे। उसका मन बहुत व्याकुल हो गया। चिंतित होकर बाहर निकली और रास्ते में एक तपस्वी दिखाई दिए। वे उनके चरणों में गिर पड़ी। बोली, हे प्रभु। उसने बोला कि उसके पति युद्ध भूमि में हैं, कृपा करके बताइए वो सुरक्षित है या नहीं। तभी तपस्वी जी के पास दो वानर प्रकट हुए और उनके हाथों में जलंधर का कटा हुआ सिर और धड़ था। ये दृश्य देखकर वृंदा स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वो रोते बोली, हे प्रभु, यदि आप समर्थ हैं तो उसके पति को जीवित कर दीजिए। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जलंधर को जीवित सा प्रकट कर दिया और वृंदों का लगा कि उसका पति लौट आया है। बहुत समय बीतने के बाद उसको सच्चाई का आभास हुआ। उसे ज्ञात हुआ कि ये सब लीला थी। भगवान विष्णु ने छलपूर्वक उसके पतिव्रत धर्म को भंग किया था। ये जानकर वृंदा को हृदय पीड़ा और क्रोध से उसका मन भर उठा। फिर भगवान विष्णु से बोली, हे विष्णु, आपने धर्म के विरुद्ध जाकर छल किया है। इस प्रकार अब जैसे वे अपने पति के वियोग में दुख सह रही है, उसी प्रकार आपको भी अपनी पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। वृंदा ने आगे कहा, जिन वानरों को आपने मुझे दिखाया है, वही भविष्य में आपके सबसे बड़े सहायक बनेंगे। और यही श्राप आगे चलकर रामायण में सत्य हुआ। भगवान राम को माता सीता के वियोग का दुख सहना पड़ा और वानर सेना ने उनकी सहायता की थी। शाप देने के बाद वृंदा को अपने जीवन का अंतिम निर्णय लिया। उसने अपने पति की प्रति अंतिम निष्ठा निभाते हुए अग्नि में प्रवेश कर सती हो गई। उसका शरीर अग्नि में विलीन हो गया, लेकिन उसका तेज समाप्त नहीं हुआ। कहा जाता है कि वृंदा के तेज से ही तुलसी जी का प्रगट्य हुआ। इसी कारण तुलसी का पौधे को बहुत पवित्र माना जाता है और भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है।
इधर युद्ध भूमि की तरफ चलते हैं। जैसे ही वृंदा का प्रतिबद्ध धर्म समाप्त हुआ, जलंधर की रक्षा शक्ति भी समाप्त हो गई। वे भगवान शिव को अपने प्रचंड अस्त्र से जलंधर पर अंतिम प्रहार किया और क्षण भर में जलंधर भूमि पर गिर पड़ा और उसका अंत हो गया। देवताओं ने राहत की सांस ली और सभी देवता भगवान शिव की स्तुति करने लगे। तीनों लोकों में पुनः शांति स्थापित हो गई। कहते हैं कि इस कथा को जो भी श्रद्धा से सुनाएगा वो दोनों लोकों में सुख और आनंद को प्राप्त करेगा। उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा और अंत में शिवलोक को प्राप्त करेगा। तो तुलसी का जो पौधा है आजकल हमारे सबके घरों में होता है। हम सब तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं और ये तुलसी का पौधा कैसे बना आज इस कथा के माध्यम से हमने जाना है। तुलसी का पौधा एक ऐसे पतिव्रता स्त्री के राग से बना था कि जो इतनी पतिव्रता थी, इतनी धर्मनिष्ठ थी, इतनी बड़ी तपस्विनी थी कि जिससे उसके असुर पति तक की रक्षा हो रही थी। उसकी भी रक्षा वो उस पत्नी की द्वारा ही हो रही थी कि उसका कोई भी पराजित नहीं कर पा रहा था। और उस पत्नी ने जब खुद को अग्नि में समर्पित कर उसका जो राख का ढेर हो, उस राख के ढेर से ही जो पौधा पैदा हुआ और वो उगा, वो पौधा तुलसी बना। तो तुलसी में उस तपस्विनी की शक्ति है। तुलसी का पौधा बहुत प्रिय है और विष्णु भगवान को भी ये मालूम था कि वे बहुत ही एक उच्च कोटि की प्रतिव्रता तपस्विनी स्त्री है। तो इसलिए अब जब कभी भी विष्णु जी की, कृष्ण जी की पूजा होती है तो तुलसी के साथ ही उनका भोग कंप्लीट माना जाता है। तुलसी के बिना कोई भी उनका भोग कंप्लीट नहीं माना जाता। जो भी उन पर प्रसाद चढ़ाया जाता है वो कंप्लीट नहीं माना जाता। तो तुलसी बहुत पवित्र है। हमको अपने घर में तुलसी का पौधा बाहर ज़रूर लगाना चाहिए। उसकी पूजा डेली करनी चाहिए, चाहे हम जल चढ़ाएं, मस्तक वहाँ पे निवाएं या फिर हम दिया जलाएं, कुछ भी करें। तुलसी हमारी हमेशा रक्षा करती है और तुलसी को हमेशा प्रणाम करके ही आपको अपना कुछ भी घर से निकलना हो तो तुलसी को प्रणाम करके ज़रूर जाइए। तो यही थी भगवान शिव और जलंधर और वृंदा की अद्भुत कथा। आपको भी ऐसी पुरानी कथाएं पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर कथा आप तक पहुंच सके। हम प्रयास करते हैं भगवान शिव की कृपा से कि हम आप तक कथाएं शिव पुराण की ला पाएँ। आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब हमें भी इसमें उत्साह से आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। तो कथा सुना कीजिए और सुन के ऐसे ना जाया कीजिए, उसको लाइक किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।